हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रियल सिल्क टैरो। मैं सिल्क आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, आपकी होस्ट, आपकी गाइड, ठीक है, इंट्यूटिव टैरो रीडर। हम चलेंगे आज आपकी रीडिंग की तरफ, जिसका टॉपिक है यू एंड वर्सेस देम। ठीक है, देखते हैं क्या फीलिंग्स आप लोग शेयर करते हैं, क्या बॉन्ड शेयर करते हैं, क्या इस रिश्ते का आउटकम है, कनेक्शन में चल क्या रहा है आखिर। लेट्स फाइंड आउट। ओके, आज मैंने दो पाइल रखी है। पाइल नंबर 1 ये ब्लू पीकॉक एंड पाइल नंबर 2 ये पिंक कलर पीकॉक। ओके, तो मैंने दो कार्ड्स ऐसे निकाल लिए, एक गाइडेंस भी निकाला है, बाकी फिर हम आपके टैरो रीडिंग से देखेंगे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ये पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये ब्लू पीकॉक चूज किया है, चलिए हम आपकी रीडिंग की तरफ चलेंगे। इसे हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, और लेट्स स्टार्ट। ये जो आपका गाइडेंस कार्ड है, बाद में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स उनके लिए क्या है। ओके, सो यू हैव गॉट कम्युनिटी, ओके, एंड उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सो इट्स एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, तो सो ब्यूटिफुल। आई बिलीव कि आप लोग जो है एकदम लाइक माइंडेड पर्सन है। इट्स काइंड ऑफ ट्विन फ्लेम सिचुएशन, ठीक है, जहां पे आप लोग काइंड ऑफ एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड शेयर करते हो। इक्वल गिव एंड टेक आप लोगों के रिलेशनशिप में हो रहा है। जितना आप इमोशन दे रहे हो उतना ही वो भी दे रहे हैं। आप उनके फ्लॉज को मान के चलते हो कि ठीक है, सारे लोगों में फ्लॉज होते हैं, तो क्यों नहीं इस फ्लॉज को भी एक यूनिक वे में एक्सेप्ट किया जाए। एंड सेम गोज विद देम एज वेल। आपके और आपके पार्टनर में बहुत ही अच्छा इक्वल गिव एंड टेक और बैलेंस रिलेशनशिप है, और अगर नहीं है तो वो आ रहा है। ठीक है, लेट्स सी फ्रॉम द टैरो कार्ड्स की क्या फीलिंग्स है। 8 कार्ड स्प्रेड करूंगी मैं, ठीक है, क्या फीलिंग्स आ रही है, क्या पास्ट है, क्या प्रेजेंट है, क्या फ्यूचर है इस रिलेशनशिप का। लेट्स सी। ओके, सो यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी, गाइड मी। What do you feel for them? How do they feel for you? Their feelings for you, your feelings for them. Past of this connection, current situation, future of this connection, and now comes the outcome. Okay, so let's start, guys. So how do you feel for them? Okay, so यहाँ पे आया है Page of Swords. Okay, how do they feel for you? Ace of Cups, very nice. यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों का बहुत ही न्यू लव दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत ही यूथफुल एनर्जी आ रही है। इट्स लाइक वेरी मच इनटू ईच अदर, ठीक है, बहुत ही बैलेंस्ड। मुझे यहाँ पे आपकी मैच्योरिटी ज्यादा लग रही है इन कंपेयर टू देम, ठीक है। और एक चीज मुझे लगता है कि आप बहुत ही क्लियर हो इस रिश्ते को लेकर, ठीक है, एंड दे आर कमिंग फॉरवर्ड विद एन ऑफर। एंड मुझे लगता है कि आप लोग यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि बैलेंस करके आप दोनों इस कप को संभाल रहे हो, ठीक है। Let's see their feelings for you. Okay, they really see a future towards you, with you actually. And your feelings for them. Ace of Wands, 2 aces आया है, ठीक है। तो मुझे लगता है आप भी उनके लिए एक स्पार्क फील करते हो, एक पैशन फील करते हो। यहाँ पे बहुत ही नेसेंट एनर्जी है। मुझे ये जो पाइल है इसमें बहुत ही नेसेंट एनर्जी आ रही है, बहुत ही यूथफुल एनर्जी आ रही है इस रिश्ते को लेके। ऑल्दो आप बहुत हाई स्टेज पे नहीं पहुंचे हो, कमिटमेंट उतना मतलब ज्यादा नहीं है, बट येस यू गाइज आर इन द प्रोसेस टू गेट कमिटेड, क्योंकि यहाँ पे जो है फ्यूचर वो आपके साथ देखते हैं। आप भी उनके लिए पैशन फील करते हो। लव इज देयर, क्लैरिटी इज देयर। तो आगे देखते हैं पास्ट क्या था इस कनेक्शन का। ओके, द मैजिशियन, मुझे लगता है आप लोग बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट करते थे, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बोलते हैं। आई मीन दे आर वेरी एक्सट्रोवर्ट सेइंग, बहुत हाईली मैनिफेस्टेड पीपल है आप लोग।
ओके, करंट इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली जैसे कि मैंने कहा ये इक्वल गिव एंड टेक है। 10 ऑफ पेंटिकल सिचुएशन है, आप लोग के रिलेशनशिप में प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, आप लोग एकदम यिंग यांग की तरह हो अभी, ठीक है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, एक्सचेंजिंग फ्लॉज, बहुत ही बराबरी से एक दूसरे को देखते हो। ओके, सो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। सो लेट मी क्लैरिफाई व्हाई दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इज हियर, ठीक है। देखते हैं कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है। क्लैरिफाई व्हाई इज दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, जैसा कि मुझे लग ही रहा था, मुझे इंट्यूशन आ रहा था, ठीक है। देयर कम्स द 4 ऑफ पेंटिकल्स इज स्टेबिलिटी। जैसा कि मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे नेसेंट दिख रहे हैं, यू नो, वेरी यंग एज, एंड स्टेबिलिटी के वजह से शायद आपके रिश्ते में थोड़ा सा ब्रेक पॉइंट आ सकता है, ठीक है, ब्रेक थ्रू हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोगों को स्टेबल होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यू नीड टू फोकस ऑन योर पेंटिकल्स, ऑन योर फिनेंसेस, जो कि लॉजिकल है। अगर आप देखें तो किसी भी रिश्ते में, किसी भी लव में, किसी भी रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए यू नीड टू बी स्टेबल। एंड जब बात स्टेबिलिटी की आती है, सारी चीजें बाद में, द फर्स्ट प्रायोरिटी इज स्टेबिलिटी फॉर एनी रिलेशनशिप, ठीक है, वेदर इट्स इमोशनल, वेदर इट्स फाइनेंशियल। एंड मुझे यहाँ पे बहुत ही यंग एनर्जी दिखाई दे रही है, तो आई थिंक इट्स यू नो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात आ रही है। आपके पर्सन या आप जो है फाइनेंशियल स्टेबल होंगे तभी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। लेट्स सी द आउटकम। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, सो देयर कम्स द क्लैरिटी। मैं 1-2 कार्ड और निकालती हूँ। व्हाई दिस एस ऑफ स्वॉर्ड्स हैज कम। मुझे लगता है कि क्लैरिटी मिलेगी आप लोगों को इस रिश्ते को लेकर। आप लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे पे ब्लेम या ऐसा कुछ नहीं करोगे, बिकॉज यू गाइज नो ईच अदर। आप लोग एक दूसरे को, जैसे कि मैंने यहाँ कहा, आप लोग एक दूसरे के फ्लॉज को भी बैलेंस करते हो। यू गाइज नो कि फ्लॉज भी आपके लाइफ का ही हिस्सा है। सो आप लोग एक दूसरे को बैलेंस करते हो, ना कि ब्लेम, ठीक है। ऑफ कोर्स हार्ट ब्रेक में तकलीफ तो जरूर होती है, बट आप लोग इतने मैच्योर तो हैं, मुझे लगता है कि ओके, द एम्प्रेस, ओके, सो फर्टिलिटी। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का यहाँ पे फिर से ये ऑफर रिकनसाइल हो सकते हैं आप लोग आफ्टर दिस स्टेबिलिटी। मुझे लगता है एम्प्रेस यहाँ पे मिल रहा है। सो समवन विल ऑफर यू समथिंग गुड, ठीक है, और मुझे लगता है यही पर्सन वापस से आ सकते हैं आपको, यू नो, एक स्टेबल ऑफर देने के लिए व्हेन दे गेट स्टेबल। हो सकता है कि आप लोग में पूरी तरीके से बातचीत बंद ना हो, बट वो कमिटमेंट अगर आप चाहते हैं तो अभी तुरंत शायद आपको वो ना मिल पाए बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी इशू। स्टेबिलिटी जैसे होगी, मुझे लगता है ये इंसान आपके पास आएगा, या फिर मुझे लगता है अबंडेंस आपके तरफ आएगी, ठीक है, प्रोस्पेरिटी आपके तरफ आएगी आपके रिश्ते में। लेट्स सी वन मोर कार्ड। या 3 ऑफ कप्स, अगेन रिकंसिलिएशन। मुझे लगता है आप लोग रिकंसाइल कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आप लोग अगर अभी नो कांटेक्ट पीरियड में है तो कांटेक्ट में आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकता है नो कांटेक्ट पीरियड में अपने पार्टनर के साथ। यू गाइज कैन रिकंसाइल, ठीक है, आफ्टर द स्टेबिलिटी। लेट्स सी सम मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स फर्स्ट, and then we'll see your partner's messages, ठीक है। यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे फाइल नंबर 1 को, क्या गाइडेंस है, प्लीज हेल्प मी आउट चैनलिंग दिस मैसेज। ओके, पैरट, समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स। तो गाइज मुझे लगता है कि ये समवन विल गॉसिप अबाउट, तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा सतर्क रहें। हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, कोई भी लोग जो आपको पसंद नहीं करते, दे कैन गॉसिप अबाउट यू। एंड एक चीज मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि शायद ये आपके बारे में गॉसिप करते होंगे अगर आप उसके नो कांटेक्ट में है, ठीक है, कि दे रियली वांट टू सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, दे रियली वांट टू ब्रिज द कम्युनिकेशन गैप जो आप लोगों के बीच चल रहा है, उसको वो भरना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ये मैसेज भी मिल रहा है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट दे अडोर अबाउट यू। क्या एडमायर करते हैं आपके पर्सन जो हैं आपको, क्या उनको सबसे ज्यादा पसंद है आप में, ठीक है। लेट्स सी universe, help me channel the message. Universe, please help me out, channel the message.
फाइल नंबर 1 के पर्सन उनके लिए क्या एडमायर करते हैं? ओके, ब्यूटी, अ मीनिंगफुल डिजाइन और पैटर्न दैट ब्रिंग्स प्लेजर। तो मुझे लगता है वो आपकी इनर ब्यूटी, आउटर ब्यूटी सबको एडमायर करते हैं, बहुत ही ज्यादा एडमायर करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, वो मैनिफेस्ट करते हैं, आपके बारे में बोलते भी है दैट यू आर टू ब्यूटीफुल, टू प्रिटी, आपका दिल बहुत खूबसूरत है इवन। ठीक है, लेट्स सी 2-3 मोर क्वालिटीज। सो वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स, मुझे लगता है यहाँ पे वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स में उनका मैसेज है कि आप लोग एक दूसरे को ऊपर राइज करने में हेल्प करते हो। ठीक है, यू गाइज हेल्प ईच अदर, यू गाइज आर इंस्पिरेशन फॉर ईच अदर। ठीक है, लेट्स सी ड्रीम एंड एस्पिरेशन और गोल। मुझे लगता है आप दोनों ने कुछ ड्रीम्स देखे हैं साथ मिलकर, या फिर ड्रीम्स को राइज करने में आप लोग एक दूसरे की हेल्प करते हो। ठीक है, लेट्स सी some sensual messages from your person. What do they want to say to you? Okay, one message only. Okay, guys. So universe, tell me file number 1 के पर्सन उससे क्या कहना चाहते हैं? Kiss me mercilessly, leave no corner of me untouched. Okay, so this was your message from your partner. Let's see कि क्या गाइडेंस यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, okay, so we have got the sweetness of life. Life's sweetness is contained within each passing moment. So be present to the beauty that life freely offers. Get into the habit of appreciation. You will soon notice the difference it makes. Definitely present moment में जिए। ठीक है, कल की चिंता करके आज मत खराब कीजिए अपना। Present you have the abundance, you have the 10 of Pentacles. Live it. Okay, फर्दर जो है स्टेबिलिटी मिलेगी और मुझे लगता है आप लोगों का रिकंसिलिएशन भी होगा। सो बी हैप्पी। ओके, ट्राई बीइंग हैप्पी, सिंग अ हैप्पी सॉन्ग। ओके, सो पायल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, यू वर्सेस देम। अगर आपको अच्छी लगी है, कुछ रेजोनेट किया हो तो प्लीज मुझे बताइए। ठीक है, टिल देन बाय। हे पायल नंबर 2 जिन्होंने भी ये पिंक पीकॉक चूज किया है, हम आपकी रीडिंग की तरफ चलेंगे, यू वर्सेस देम। लेट्स सी कि क्या मिलता है हमें। ठीक है, आपका ये जो गाइडेंस है, पाथ गाइडेंस, ये हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आपकी फीलिंग उनके लिए क्या है। ओके, सो इट्स मेंडिंग। ठीक है, एंड हिज फीलिंग्स फॉर यू और अदर पार्टनर्स फीलिंग फॉर यू बाय द बुक। ओके, बाय दिस मेंडिंग मुझे लगता है आपकी फीलिंग उनके लिए जो है ना, अभी फिलहाल के लिए मुझे लगता है आप थोड़े हर्ट हो। ठीक है, उनके बिहेवियर से, या फिर आप जो चाहते हो वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एंड विद दिस बाय द बुक मुझे लगता है आपके पर्सन थोड़े ट्रेडिशनल है, वो मिडिल पाथ अपनाते हैं। दे डोंट गो फॉर देयर पाथ सो दैट कि आपकी फीलिंग्स हर्ट हो, या फिर आपके पाथ में जिससे कि उनकी फीलिंग हर्ट हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा लग रहा है कि आप लोग शायद अभी नो कांटेक्ट में हो या इंटरप्टेड हो, या शायद हो सकता है कि जब भी बात करते हो तो थोड़ा झगड़ा हो जाता हो आपका। बट ये इंसान जो है ना वो गलत नहीं है, थोड़ा ट्रेडिशनल है ये किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता। दे डोंट टेक एनी थिंग लाइक अपने ट्रेडिशंस को, अपने कम्युनिटी को, अपने रूल्स को ओवरलुक नहीं करना चाहते। एंड आप इनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, बट स्टिल आपकी फीलिंग यहाँ पे हर्ट हो रही है। शायद आप इनसे कुछ कह रहे हो करने को, बट ये नहीं कर रहे हैं उस तरीके से। ठीक है, सो लेट्स सी विद द 8 कार्ड स्प्रेड की क्या मुझे मिल रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं। ओके, सो यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी कि पायल नंबर 2 के पर्सन उनके लिए पायल नंबर 2 के पर्सन उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या फीलिंग है, इनकी फीलिंग्स उनके लिए क्या है, पास्ट, प्रेजेंट, आउटकम, फ्यूचर, सब बताइए मुझे यूनिवर्स। हेल्प मी, गाइड मी। सो पायल नंबर 2, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट भी जरूर कीजिएगा। और हमारे फेसबुक चैनल जिसका के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्लीज वहां पे जाइए। डेली रीडिंग्स जो है वहां पे भी वीडियो अपलोड्स होते हैं, 10-20 सेकंड के वीडियो वहां पे अपलोड होते हैं।
इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे भी तो फॉलो अस। हो सकता है कि आप फ्री रीडिंग जीतने वाले में से एक हो, जो कि रीडिंग का रिजल्ट जो है 27 अगस्त को डिक्लेयर होगा, जो कि चैनल का बर्थडे है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पाइल नंबर 2 की फीलिंग्स उनके पर्सन के लिए। पाइल नंबर 2 के पर्सन की फीलिंग्स उनके लिए। पाइल नंबर 2 के पर्सन पाइल नंबर 1 के बारे में क्या फील करते हैं। पाइल नंबर 2 के पर्सन के बारे में क्या फील करते हैं। ओके, now comes the past, present, future and the ultimate outcome of this relationship. So let's get into it. आप क्या सोचते हैं? ओके, सो इट्स किंग ऑफ वॉन्ड्स। वो क्या सोचते हैं? 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आई गेस आप लीड लेना चाहते हो। यहाँ पे भी जो मेंडिंग आया था, आप लीड लेना चाहते हो। वेरी फायरी एनर्जी यू हैव, वेरी लीडिंग, वेरी कंपैशनेट, ठीक है। और वहीं वो जो है आपके सामने डिफेंसिव हो जाते हैं शायद, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं एंड इवन वो अपने लाइक कम्युनिटी को भी कुछ दुख नहीं पहुंचाना चाहते। हिज और हर फीलिंग्स फॉर यू। Page of Wands, you look so sexy. Okay, 10 of Wands, you're feeling for them. So basically you are hurt, ठीक है। आप बहुत ज्यादा, आपको लग रहा है कि I am the only one taking the responsibility, वो इंसान कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, ऐसा यहाँ पे मुझे फीलिंग आ रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो फायरी एनर्जी के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। मुझे यहाँ पे मेनली आप जो है वो सेजिटेरियस लग रहे हो, आपके पर्सन जो है वो एरीज लग रहे हैं, एरीज, या आई कैन से दैट, ठीक है। यहाँ पे जो है मुझे सिचुएशन यहाँ पे जो क्रिएट लग रहा है कि आप शायद स्टेबल हो, मोस्ट प्रोबेबली आप स्टेबल हो, आप कमिटमेंट चाहते हो, बट आपके पर्सन जो है वो ऐसे नहीं है। दे आर लाइक, आपके सवालों के जवाब उनके पास एग्जैक्टली नहीं है, ठीक है। आप जो सवाल उनसे कर रहे हो उनके जवाब उनके पास नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेट्स सी द पास्ट ऑफ द कनेक्शन। ओके, 7 ऑफ कप्स, ठीक है। तो थोड़े कंफ्यूजन थे शायद यहाँ पे, मुझे लग रहा है बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे, कंफ्यूजन थे इस रिश्ते में। मुझे लग रहा है कि व्हाट टू चूज, व्हाट नॉट टू, जैसे कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है विद बाय द बुक। मुझे लगता है आपके पर्सन को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही हो रही थी कि उनको क्या चूज करना चाहिए, बिकॉज दे आर द पर्सन जो किसी की फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहते, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। एंड यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, प्रेजेंट इज 2 ऑफ कप्स, सोलमेट कनेक्शन, यू गाइज लव ईच अदर अ लॉट, वो तो दिख ही रहा है यहाँ पे, ठीक है। Okay, so future of the connection is the Hierophant. First of all, this is a marriage card as well and traditional card है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप उनके ये जो सिचुएशन है, उनका जो मानना है, उनको आप भी कन्विंस हो जाओगे। मुझे लगता है आप उनसे इतना प्यार करते हो कि उनके रंग में ढल जाओगे। विद द हायरोफेंट मुझे लगता है देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो एंड वो बहुत कुछ आपको सिखाएंगे, समझाएंगे, मुझे लगता है कन्विंस करेंगे। एंड दे हैव, अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट में हैं तो दे हैव देयर आई ऑन यू एज वेल, ठीक है। वो आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वो ध्यान नहीं देते, आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। दे हैव देयर आई ऑन यू डेफिनेटली, ठीक है, बिकॉज दे लव यू अ लॉट। Now let's see what's the final outcome. 6 of Wands, victory. So मुझे लगता है ये रिलेशनशिप बहुत आगे तक जाएगा एंड यू गाइज विल हैव सक्सेस। जैसे कि मैंने कहा, ये शादी का भी कार्ड मुझे लग रहा है, हो सकता है शादी नहीं तो फाइनल कमिटमेंट तक, उतना आगे तो मैं नहीं कहूंगी अभी, बट यू वर्सेस देम की एनर्जी मुझे अभी ऐसी आ रही है। आप लोग आप जो है उनके रंग में ढलने वाले हो, मुझे यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। ओके, सो लेट्स सी वन मोर का, मेरा मन कर रहा है निकालने का, ठीक है। लेट्स सी वन मोर कार्ड प्लीज फॉर पाइल नंबर 2। यूनिवर्स हेल्प मी। ओके, सो आई हैव गॉट 3। ओके, सो 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली, ठीक है। मुझे लगता है आप दोनों की हैप्पी फैमिली होगी, ठीक है, यू गाइज विश सो। नाइट ऑफ कप्स, वो जल्द ही आपके पास ऑफर लेकर आएंगे, ठीक है। मुझे लगता है वो कन्विंस करने की कोशिश करेंगे आपको,
ठीक है। या 7 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन 7 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर गाइस, ठीक है। 7 एंड 10 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत लोग यहाँ पे टॉरस भी है, क्योंकि मुझे यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स 2 बार आया है, 7 ऑफ कप्स भी आया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ कप्स भी आया है। तो 7 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। हो सकता है आप लोगों को सिंक्रोनिसिटीज भी दिखाई देती हो, ठीक है, यू नो, रिपीटिंग नंबर्स या अल्टरनेट रिफ्लेक्टिंग नंबर्स, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप लोग यू विल चूज टू फाइट अगेंस्ट, यू नो, मुझे लगता है वो आपके तरफ आएंगे एंड आप मान जाओगे उनके कंडीशन को ठीक है, फॉर द हैप्पी फैमिली एक्चुअली, क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो उनसे एंड दे टू, दे लव यू टू। ओके, सो लेट्स सी सम मोर मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स कि क्या है कनेक्शन को लेकर। Some guidance, some messages. Universe, help me out. So I've got EO. Okay, good news. जैसा कि मैंने बोला कुछ न्यूज आ रही है आपके लिए। हो सकता है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे शादी के ऑफर आ रहे हों, डेफिनेटली हो सकता है, ठीक है। टाइगर, डूइंग समथिंग रिस्की, डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस, ठीक है। लियो एनर्जी भी यहाँ पर है डेफिनेटली विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स एज वेल एंड टाइगर, ठीक है। हो सकता है आप लोग एक चांस लेंगे, आप एक चांस लेंगे, यू नो, जहां कि आपको लगता है कि ये रिस्की है, यू नो, गोइंग विद देयर पर्सपेक्टिव, लेकिन आप फिर भी एक चांस लेना चाहोगे। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट? बो, यू आर हाईली थॉट ऑफ, ठीक है। ये इंसान आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत ज्यादा, एंड इनफैक्ट आप इस सिचुएशन के बारे में भी बहुत ज्यादा सोच रहे हो। यहाँ पे थिंकिंग इज रियली गोइंग ऑन, और मुझे लगता है एक्शन भी जल्दी लिया जाएगा। या सेइंग ऑफ द एक्शन एंड देयर कम्स रेनबो, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज ओवर, ठीक है। जो बहुत सारा डिफिकल्ट पार्ट था इस सिचुएशन का वो ओवर हो चुका है। So the second is, the last one is arrogant rooster. Okay, an arrogant or boastful person you should not cross. हो सकता है इस मामले में आप किसी arrogant person के across आए, कुछ जिद्दी लोग उनको आप क्रॉस करें पाथ, दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी। लेट्स सी कि आपके पर्सन क्या एडमायर करते हैं आपके बारे में, ठीक है। Wait. So universe guide me, पाइल नंबर 1 के पर्सन के बारे में क्या एडमायर करते हैं सबसे ज्यादा, क्यों पसंद करते हैं पाइल नंबर 1 को, ठीक है। बी ट्रू टू योर सेल्फ, ओके। सो वो इसलिए आपको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि आप जो हैं वो हैं, सामने है। यू आर वेरी अप फ्रंट, ठीक है। आप जो हैं वो मुंह पे बोल देते हैं। यू टेक अ लीड ऑफ योर लाइफ, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई दे लव यू, दे लाइक यू, एक्चुअली दे अप्रिशिएट यू, एक्चुअली यू कैन, यस यू कैन, एंड दैट्स द थिंग कि उन्हें बहुत पसंद है आप, ठीक है। लेट्स सी अ सेंशुअल मैसेज फ्रॉम देम, योर पर्सन। एक सेंशुअल मैसेज फ्रॉम पाइल नंबर 2 पर्सन, वो क्या कहना चाहते हैं पाइल नंबर 2 को। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, हेल्प मी आउट, चैनल द मैसेज। यूनिवर्स, पाइल नंबर 2 के पर्सन उन्हें क्या कहना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी दिस। ओके, आई एम रियली क्रेविंग योर फिंगर्स, योर विश इज माई कमांड। ओके, so got it, ठीक है। let's see the life path navigator card. Yes, so there comes, trust your instincts, just as natural gravity draws all the rivers down to the sea, so you can trust your instincts to lead you to your goal. Just follow your own flow, ठीक है। आपको अपने इंट्यूशन पे, इंस्टिंक्ट्स पे ध्यान देने की जरूरत है। वो क्या बोल रहा है, आपका मन आपको जहां लेकर जाए वहीं जाइए। जैसे कि रिवर को सागर अपनी तरफ खींचता है, सी अपनी तरफ खींचता है, उसी तरह आपका मन जो है आपको आपके अल्टीमेट आउटकम की तरफ खींचेगा। सो आई होप यू डू लाइक इट द रीडिंग, ठीक है। अगर कुछ रेजोनेट किया प्लीज मुझे बताइएगा, पाइल नंबर 2 एंड
डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। हमारे फेसबुक पेज द री एंड सिल्क टैरो को फॉलो कीजिए, ठीक है। हमारे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कीजिए। टिल देन, बाय बाय।